सर जी, हमारे जानकारी के मुताबिक नियरली लद्दाख पुलिस का स्ट्रेंथ है लगभग 2400 है। तो उसमें से नियरली 50% का प्रमोशन रुका हुआ है, तो क्या वजह है सर? जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख यूटी जो है ये जैन के स्टेट से अलग करके नई यूटी बनाई गई है। तो जब कोई नया स्टेट या नया यूटी बनता है तो पेरेंट स्टेट में और नए बनने वाले यूटी में या स्टेट में सभी चीज़ का बंटवारा होता है। यहाँ पे जे यूटी ने लद्दाख पुलिस को या लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ऑफिसर दिए हैं और जिसके बेसिस पे लद्दाख यूटी काम कर रहा है। बट प्रमोशन करने के लिए आपके पास क्लियर वैकेंसीज होनी चाहिए और वो क्लियर वैकेंसी तब होगी जब फाइनल बंटवारा होगा जे और यूटी लद्दाख के बीच में। तो वो बंटवारा अभी फाइनलाइज हुआ नहीं है, उसकी प्रोसेस चल रही है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो बंटवारा जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा। हमें हमारे नंबर्स जो है वो फाइनली हमें पता चल जाएंगे और जब हमें नंबर्स फाइनली पता चल जाएंगे उस वक़्त हम सभी लोगों को जो है फंक्शनल प्रमोशन दे पाएंगे। अभी हमने एक नॉन फंक्शनल प्रमोशन होता है जिसको इन सिटू प्रमोशन बोलते हैं। तो वो प्रमोशन जो है वो हमारे हाथ में था, वो हमने लद्दाख पुलिस के सभी लोगों को जो जो एलिजिबल है उन सभी लोगों को वो इन सिटू प्रमोशन हमने दिया है। So after UG formation के बाद एक transition period है जो obviously time लगेगा, but according to JNK Reorganization Act में जो section 89 और 90 में mention कर रही थी, by the time पूरा final allocation हो तब तक JNK will be the parent और will control over. So in that case बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पे जितने भी पर्सनल्स है उनका काउंटर पास जो JNK में है they are getting promoted. So उनको क्यों लैप्स किया गया है, क्योंकि वहाँ से नहीं हो सकता था ये सारी चीज़ें। नहीं, जे इज़ अ यूटी विथ लेजिस्लेचर, ठीक है, एंड लद्दाख इज़ अ यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। जब यूटी विथ लेजिस्लेचर होता है तो उस यूटी को ज़्यादा पावर मिलते हैं। सेकेंडली मैन पावर का इशू जो है वो लद्दाख से रिलेटेड है, जे से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज जे में ऑलरेडी वो स्ट्रेंथ उनके पास अवेलेबल है। तो दीज आर टेक्निकल इशू, आई मीन मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है और इस टेक्निकल इशू को थोड़ा समय लगेगा। मतलब जब भी नया यूटी बनता है तो जैसे आपने कहा कि ट्रांजिशन फेज़ होता है और ट्रांजिशन फेज़ के बाद ट्रांजिशन पीरियड के बाद सब चीज़ें जो है धीरे धीरे फाइनलाइज होती है। तो ये हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी ये मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का इशू जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा एंड वंस इट इज़ फाइनलाइज वी विल बी एबल टू गिव द प्रमोशन टू आवर पीपल। सर ये जो पोस्ट वैकेंसी है, फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ पे सेपरेट विंग्स जैसे सिक्योरिटी विंग, ट्रैफिक एंड सीआईडी, all those wings are operated by the existing जो हमारे पर्सनल्स हैं, and we got to know that बहुत सारे ऐसे पर्सनल्स हैं जो they are going through work overloads and some depressions, mental issues and all those things. So इन सारों को काउंट करने के लिए ये वैकेंसी कब खुलेगी एंड देन इनको किस तरह से सॉर्ट किया जा रहा है? जैसे मैंने कहा कि जब लद्दाख यूटी बनी है तो लद्दाख के जो डोमिसाइल लोग थे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में उनको लद्दाख में काम करने के लिए भेजा है। जैसे आपने कहा कि हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है तकरीबन 2400 के आसपास है और आज के दिन में हमारे पास अराउंड 800 के आसपास वैकेंसीज़ है, क्योंकि उतने लद्दाख डोमिसाइल के लोग हमें जे में मिले नहीं। सो देर इज़ अ वैकेंसी ऑफ अराउंड 800 पीपल। तो नेचुरली बिकॉज ऑफ द वैकेंसी, नंबर वन। नंबर टू, ये जो हमारी बाकी स्पेशलाइज विंग है जैसे ट्रैफिक है, सीआईडी है, सिक्योरिटी, ये पहले क्या होता था, ये सब विंग्स जो है वो श्रीनगर से कैटर होती थी। अब हमें वो विंग भी चलाना है तो ऑलरेडी आपके पास वैकेंसी है, उसके ऊपर आपका रिक्वायरमेंट बढ़ गया है। तो नेचुरली आप जैसे कहते हो वो बात सही है कि कम मैन पावर में हमें लद्दाख पुलिस का काम चलाना पड़ रहा है। यूटी बनने के बाद नए डिमांड्स यहाँ पे पुलिस के लिए आई है तो उसके कारण भी हमारा मैन पावर जो है वो स्ट्रेच हुआ है। बट हम
गिवन रिसोर्सेज में अपना काम निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे लड़के जो है वो भी मतलब इस दौर में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जो लीगल इश्यूज़ है लद्दाख यूटी के, अभी तक उसका सॉल्यूशन निकला नहीं है। जब रिक्रूटमेंट पॉलिसी के बारे में कोई डिसीजन होगा तो उसके बाद हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर पाएंगे, और रिक्रूटमेंट करने के बाद नए लड़के जो है पुलिस फोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। बट उसको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जो लीगल इशू है वो अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन जो है और लद्दाख के लोग जो है इनके बीच में पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब उसका सोल्यूशन निकलेगा उसके बाद ही हम रिक्रूटमेंट कर पाएंगे। एक और चीज़ हमने ये सुना है कि लाइक आपने अपने पर्सनल लेवल पे बहुत सारे लेटर्स डीजीपी जेएनके को लिखा इन सारे इश्यूज के रिलेटेड, एंड देन काफ़ी टाइम से आप इन चीज़ों को परस्यू भी कर रहे हैं, तो वहाँ से किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? नहीं, अभी देखिए ना कि जेएनके को मैन पावर प्रोवाइड करना था लद्दाख यूटी को, तो वो उन्होंने जो भी लद्दाख डोमिसाइल पुलिस पर्सनल थे वो लद्दाख यूटी को उन्होंने दिए हैं। उसके अलावा कुछ ऑफिसर भी जेएनके ने लद्दाख यूटी को दिए हैं, जो हमारे सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं। तो जेएनके यूटी ने जो है वो अपना उनका जो बेसिक काम था, वो बेसिक काम तो जेएनके यूटी ने किया है। बाकी चीज़ें जो है उसको फॉर्मलाइज तरीके से करना पड़ेगा। अब कोई भी चीज़ फॉर्मलाइज तरीके से करना होगा तो उसको समय लगेगा, तो कुछ दिनों में बाकी सब चीज़ें भी फॉर्मल तरीके से हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। सर, जो पुलिस पर्सनल जो बिना प्रमोशन बेनिफिट से रिटायर हुआ रिसेंट में या आगे होने वाला है, तब उनको क्या उम्मीद है सर आने वाले दिनों में जब रूल्स बनेगा तो उनको भी इफेक्ट मिलेगा? नहीं, वो तो प्रमोशन का इफेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। जब भी कभी प्रमोशन होगा तो वो पोस्ट फैक्टो तरीके से होगा, तो उनको तो इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। सर, तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट करने के लिए आपके काफ़ी टाइम लगने वाला है कि मतलब ये कोई फास्ट पेस पे हो रहा है? हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है इसके बारे में चर्चा हो रही है। पिछले साल भर से हम चर्चा कर रहे हैं और इसको सॉल्यूशन निकालने का तरीका ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आने वाले फ्यूचर में ये सब चीज़ें जो है क्लियर हो जानी चाहिए। थैंक यू।